नमस्कार। जी हाँ, भारतीय सेना की वही जांबाज ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनके नाम से पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है। आखिर क्या हुआ कि वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट जब इस वक्त उनकी जरूरत थी मोर्चे पे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूं वही मामला जिसमें सोफिया कुरैशी को पहुंचना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, और सोफिया कुरैशी के साथ साथ पहुंचती हैं कर्नल गीता शर्मा। तो आज का यह मुकदमा कर्नल गीता शर्मा बनाम इंडियन आर्मी, सुप्रीम कोर्ट का जोरदार तमाचा, और महिला अफसर को मिलेगी इंसाफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील और आपका होस्ट इस लीगल वॉरियर चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की लड़ाई को एक नई उम्मीद दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी बनाम इंडियन आर्मी। एक तरफ ये महिला अधिकारी मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं, ट्रेंड हैं, और वहां इनको होना चाहिए, लेकिन इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में चक्कर काट रही हैं या काटने को मजबूर कर दी गई हैं। ऐसा क्या है, इसको समझते हैं हम आज के अपने इस एपिसोड में। तो महिला अफसरों के सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में चक्कर काटते हुए देखकर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हुआ, बेहद सख्त हुआ, और लगाया है उसने एक जोरदार तमाचा और पूछा है भारत सरकार से कि ये वक्त है कि आप इन अफसरों को यहां सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाने के लिए भेज रहे हैं, जबकि इस वक्त इनकी ड्यूटी भारत के मोर्चे पे होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो कार्रवाई इन महिला अफसरों के साथ इस वक्त हो रही है उससे भारतीय फौज का मोरल नीचे होगा, जबकि जरूरत तो जोश, हाउ इज द जोश, जोश इज हाई की थी। तो बजाय भारतीय फौज, भारतीय सरकार उससे उनसे ये पूछे कि हाउ इज द जोश, सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा है इन महिला अधिकारियों से कि हाउ इज द जोश। तो कोर्ट ने साफ कहा कि डोंट हिट द मोरल्स ऑफ द ऑफिसर्स। यह शब्द नहीं थे, यह एक चेतावनी थी भारतीय सेना को, सरकार को और पूरे सिस्टम को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस केस में कर्नल सोफिया कुरैशी की जरूरत क्या आन पड़ी। हम जानेंगे ये लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा कौन है जो इस वक्त मोर्चे पर होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। हम यह भी जानेंगे कि इस पूरे मामले में कर्नल सोफिया कुरैशी का क्या रोल है, और हम यह भी जानेंगे कि अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। और जो सवाल शिद्दत से पूछा गया कि इन कर्नल गीता शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा जैसे 66-67 ऐसे महिला सैन्य अधिकारियों का भारतीय फौज में फेट क्या होगा, किस्मत क्या होगी। तो आइए इस केस को हम समझते हैं जरा विस्तार से। लेफ्टिनेंट गीता शर्मा भारतीय सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन की अधिकारी, SSC। उन्होंने और 68 अन्य महिला अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि सरकार, फौज उन्हें परमानेंट कमीशन से बाहर का रास्ता दिखा रही है। मुद्दा यह था कि काबिल महिलाएं जिनका सर्विस रिकॉर्ड शानदार है, फिर भी उन्हें बाहर किया जा रहा है। कसूर क्या है उनका? कसूर है कि वह महिलाएं हैं। जी हां, उनका एकमात्र कसूर है कि वो महिलाएं हैं।
तो कोर्ट इस बात पर आग बबूला हो गया। उसने जड़ा एक जोरदार तमाचा सेना के मुंह पर और पूछा कि यह वक्त है इन अफसरों के मनोबल को तोड़ने का। उसने यह भी पूछा कि क्या ये अफसर इसी दिन के लिए ट्रेंड हुए हैं? क्या ये काबिल शानदार अफसर, जब वार हमारे सर पे मंडरा रहा है, वार का खतरा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में घूमने और घुमाने के लिए बनाए गए हैं, या इनकी जरूरत फिलहाल सीमा पर है? अगली सुनवाई कोर्ट ने अगस्त में रखी है, लेकिन साथ ही रिलीफ दिया है कि फौज फिलहाल इनमें से किसी भी अफसर को जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से हैं उनको रिलीज नहीं करेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है दोस्तों। भारतीय फौज अफसरों और जवानों की कमी से लगातार दो चार हो रहा है। भारतीय फौज ने टेरिटोरियल आर्मी का दरवाजा खोला है। भारत सरकार ने फौजी जनरल को अनुमति दे दी है कि आप 10,000 टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को एक्टिवेट कर लीजिए। इस वक्त उनकी जरूरत है। पूरे देश से तेज प्रताप यादव जैसे पॉलिटिशियंस और कपिल देव जैसे क्रिकेटर और फिल्म अभिनेता और एंकर भी सेना के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करना चाहते हैं। झारखंड के कर्नल साहब जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फौज को चिट्ठी लिखी है कि उन्हें पुनः से सेवा देने का अवसर दिया जाए, और ऐसी हालत में इन ट्रेंड जांबाज महिला अफसरों को इनकी काबिलियत, इनकी कैपेबिलिटी आप कर्नल सोफिया कुरैशी के रूप में नेशनल टीवी चैनल पर देख चुके हैं। फिर भी आपको इनकी काबिलियत पे शक है कि वो सिर्फ महिलाएं हैं, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिलीज होने पर रोक लगा दी है। परमानेंट कमीशन का फैसला अगली डेट पर अगस्त में होगा, और इस केस में बहस करते हुए हमारे वकील मित्र ने, हमारे वकील साथियों ने कर्नल सोफिया कुरैशी का भी नाम लिया, कर्नल सोफिया कुरैशी का भी उदाहरण दिया कि भैया ये वही कर्नल सोफिया कुरैशी हैं जिन्हें कोर्ट की आदेश के बाद ही परमानेंट कमीशन दिया गया था। आज जिस पर भारत गर्व कर रहा है, उसने भी यह लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी परमानेंट कमीशन ही दिया जा रहा था। और आज वही इतिहास लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा के साथ दोहराया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा का दोष सिर्फ इतना है कि वो महिला अफसर है। कर्नल सोफिया कुरैशी पहली महिला अफसर हैं भारतीय फौज की जिन्होंने इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत का नेतृत्व किया, यूएन मिशन में तैनात रहीं, आसाम के बाढ़ राहत में हिस्सा लिया, और फिर भी उन्हें कोर्ट जाना पड़ा इसी परमानेंट कमीशन के लिए, वरना वो भी आज फौज से बाहर कर दी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा जैसी अफसर को कोर्ट आना पड़ता है देश में सेवा देने के लिए, तो सिस्टम पर सवाल उठता है। अपने पहले 2020 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को बराबरी से कमांड और परमानेंट कमीशन दोनों का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अब भी जमीनी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे तौर पर नहीं उतरा है। गीता शर्मा की इस याचिका ने, जिसमें 68 और अफसर शामिल हैं, पुनः इस मुद्दे को खड़ा कर दिया है। पुनः एक बार इस मुद्दे को देश के सामने शिद्दत से पेश किया है। संघर्ष करो, पीछे मत हटो। यह सीख देती है कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी, यह सीख देती है लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा की कहानी। संघर्ष करो, पीछे मत हटो।
यूनिफॉर्म पहनने वाली महिलाएं सिर्फ अधिकारी नहीं हैं, वह पूरे देश के युवा महिलाओं के लिए खासकर प्रेरणा है, इंस्पिरेशन स्टोरी हैं। कानून और संविधान आज भी इन महिला अफसरों के साथ है। आवाज उठाने की देर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, जो कि भारतीय सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं, यह विनती करता हूं, यह अपील करता हूं कि आप महिला हैं, महिलाओं के दर्द को समझिए और तत्काल प्रभाव से शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेंड जांबाज महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का इंतजाम कीजिए, खास करके उस वक्त जिस वक्त भारतीय फौज संख्या के हिसाब से, अपने पूरे टारगेट के हिसाब से पूरी नहीं है। अग्निवीर स्कीम से एक सीमा तक ही भरपाई हो पा रही है। यह ठीक बात है, यह दिगर बात है कि भारतीय फौज को युवा रखना है, लेकिन युवा के साथ साथ जो फौज तर्क देती है कि ये रिटायरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फौज को युवा रखना है, वो आप रखिए, लेकिन युवा के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। और फिर युवा रखने का ये प्रकल्प और विकल्प जेंडर आधारित तो नहीं हो सकता, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ गीता शर्मा या सोफिया कुरैशी की नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जो सपने देखती है, वर्दी पहनना चाहती है, और हम सबका फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े हों। अगर आप इस फैसले को सही मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि मैं हूं गीता शर्मा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लीगल वॉरियर चैनल पर हम उस केस की बात करते हैं खुले तौर पर जो सिस्टम पे सवाल उठाता है, जो सिस्टम को आईना दिखाता है। गीता शर्मा केस बस एक शुरुआत है। अगली वीडियो होगी परमानेंट कमीशन का कानूनी अधिकार। स्टे ट्यून्ड और हाँ, देश की बेटियों को सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपसे मुलाकात होगी ऐसे विषय के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद।